की कथा स्टार्ट करते हैं। तो आशा करते हैं कल का वीडियो आप लोग को जबरदस्त लगा होगा और कुछ लाइक कमेंट शेयर वर्क किए कि नहीं किए उस वीडियो में। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। अभी तक हम देखे नहीं है कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसी हिसाब पे हम वर्क करते हैं कि आप लोग जैसा रिस्पांस दीजिएगा उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। चलिए जो भी हो, देखते हैं क्लास अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कम से कम किया कीजिए ना, कम से कम तब ना पता चला कि हाँ कि आपको कैसा क्लास लगा। बच्चों लोग पहुंचते तो सबसे पहले कमेंट पे ध्यान देते हैं ना, समस्या इस बात का। कमेंट अच्छा नहीं मिलता बच्चे लोग निकल लेते हैं वहां से। तो क्लास अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बांटिए कस के। तो आज की कथा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा, अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दबाओ और लिंक पे क्लिक करो और पहुंचो उस वीडियो पे, क्लास देखो और मजा उठाओ। चलिए, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिर वही बुक, किस लिए भाग हमारा कितना 3, कक्षा हमारा 8। और पढ़ना क्या है, विषय सूची के अनुसार से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था। वो क्या नाम था उसका, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसी के अर्थ को तो पूरा समझे थे हम। आज की कथा हम लोगों को चलना है वो ईदगाह पे, जो सेकंड कहानी है किनके द्वारा रचित है, वो है प्रेमचंद्र के द्वारा। यूपीएससी में जो भी अगर लेते हैं हम लोग का क्या नाम है, जिनका हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर ऑप्शनल आता है, उनमें ईदगाह इस कहानी से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में भी। चलिए आज आगे हम पढ़ते हैं, ईदगाह का हम कहानी शुरू कर रहे हैं। इसके सबसे पहले ये जो आप लोग पीला वाला पैराग्राफ लोग देख रहे हो, कभी जानते हो कि ये क्यों दिया रहता, आखिरकार इसका क्या महत्व है। पिछले कक्षा हम लोग नहीं चर्चा कर पाए, इसके लिए मेरी गलती है, मैं इस बात को मानता हूं, माफ कीजिएगा मुझे। मैं इस क्लास से स्टार्ट कर देता हूं आपका कि कभी सोचियो कि आखिरकार वह क्या है, उसका क्या फायदा है। किताब सरकार जब छपाती होगी तो पागल आदमी तो थोड़ी ना है कि इतना आराम से दे देता होगा, कुछ ना कुछ इसका अपना महत्व होगा। तो बाबू पाठ से पूर्व, ये जो संक्षेप हम लोग को दिया हुआ है इसका नाम होता है पाठ से पूर्व। पाठ से पूर्व इसका नाम हम लोग दे सकते हैं। क्या नाम देंगे हम इसको, पाठ से पूर्व। क्या नाम देंगे हम, पाठ से पूर्व। जिसमें क्या चीज की चर्चा होती है, तो इसमें पाठ के संबंध में हर वो मुख्य बात की चर्चा होती है जिसके बारे में आपको इस पाठ में पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर के महत्व की चर्चा, मतलब पाठ के महत्व की चर्चा की गई रहती है। मतलब पाठ से पूर्व में पाठ के महत्व की चर्चा की गई रहती है, इस बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए आज हम पाठ से महत्व की चर्चा को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा ईदगाह है उसमें लिखा हुआ है प्रेमचंद्र रचित कहानी। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब ये जो कहानी है वह किस चीज पर आधारित होगी और किन के द्वारा रचित है, वो प्रेमचंद्र के द्वारा रची है। और किस चीज पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब एक बालक का स्वरूप मिलेगा कि एक बच्चे का कैसा विचार होता है, एक बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या खिचड़ी पकता रहता है, उस सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इसके बारे में पाठ में बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। तो ये कहानी जो है, वे प्रेमचंद जी कहते हैं इस कहानी के बारे में, ये कहानी वंचित बचपन के, वंचित का मतलब होता है उस चीज से दूर, वो उनको नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कि आज मिठाई हमारे घर में खराब आया लेकिन सबको मिला ना, मुझे नहीं मिला, तो मैं मिठाई खाने से वंचित रह गया। तो यहाँ पे हम वंचित का प्रयोग करते हैं। तो वो वंचित बचपन, तो वो जो लड़का है, जो बच्चा जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस बच्चे को अपने बचपन से क्या है, बेचारा वंचित है। मतलब बचपन उन्होंने अच्छे से नहीं जिया है। और उसके बारे में कहानी लिखा गया है कि परिस्थितियों को, कि वह बच्चा जो सोच करके देखो, ना तो बचपन में बेचारा क्या कहते हैं, न कमाया, न मम्मी पापा का प्यार मिला, न क्या नाम है आसपास के पड़ोस का परिवार मिला, अपना जीवन बिता रहा है। उस बच्चे के बारे में जरा सोच करके देखो। तो मार्मिक ढंग से कहने का मतलब पूरा ममता से भरपूर इस कहानी में ढाला गया है इसको।
कहानी में ढाला गया। आगे क्या कह रहा है, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। अभावग्रस्त जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें हर चीज की दरिद्रता हो, हर चीज पूरी तरीके से उनको नहीं मिलता हो, खाने के लिए उनको जब कुछ मिलता है थोड़े कम मात्रा में मिलते हो औरों की तुलना में। तो अभावग्रस्त बाल मन को कि कैसे वयस्क की तरह सोचने में तब्दील कर देता। आज क्यों हम लोग देखते हैं हमारे समाज में इतने छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकान पर काम करते हुए, किराना दुकान पर काम करते हुए नजर आएंगे। उनके अंदर इतनी क्षमता हो गई कि 25 रुपये भी खर्च करना था, 5 रुपया भी खर्च करना होता तो बड़ी सोच समझ के करते हैं। लेकिन हम लोग को मतलब पहले के लोग थे तो उतना नहीं टेंशन नहीं था, बच्चों को जो मिलता था आराम से खाते थे पीते थे मस्त करते थे, अड़ते करते कि नहीं करते थे मतलब। और उस बच्चे को जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, पैसा वो खुद कमाते, कैसे खर्चा करते हैं, उन सब चीज के लिए वो बेचारा उस आधार पे काम करता है। वही लिखे हुए हैं कि अभावग्रस्त जीवन, जिनके अंदर पूरी जीवन में हर चीज भरी पूरी तरीके से नहीं मिलती है, आसानी से नहीं मिलते। मेरे पास मम्मी पापा है, मेरे पास भैया भाभी हैं, तो वो तो अपने कमाई से आते हैं, हर चीज हमको दे करके चले जाते हैं। लेकिन जरा उनके बारे में तुलना करें, जिनके बारे में सोच कर देखिए, जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, जिनके पास भैया भाभी नहीं है, जिनको सूद लेने के लिए कोई नहीं है उनके पास, क्या होगा उनका। वो लोग अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। आगे कह रहा है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी अमीना के लिए दृश्य गहरी संवेदना के व्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। देखो कितना ज्यादा मार्मिक ढंग से उन्होंने लिखा है। और बोला है क्या कि जब हामिद पूरी तरीके से, आप लोग जब मेला में जाते तो क्या खरीदते हो? मेला में जाने का हर बच्चे कुछ होते हैं। सबसे पहले तो मेला में जाने के लिए नए नए कपड़े होते हैं, नए नए जूते होते हैं, नए नए हैट टोपी चश्मा उसमें स्टाइल मार के एकदम हम ही है, हीरो है, बड़का ये है वो है, सब स्टाइल मार के जाते हैं। लेकिन एक हामिद उस मेले में जाने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे, वह बेचारा गया और उसके पास जितने रुपए थे उसमें बेचारा गुपचुप खा करके नहीं, चाट खा करके नहीं, अपने लिए सामान खरीद करके नहीं, उसके दिमाग में क्या आया, उन्होंने क्या लिया, चिमटा लिया। और उसी चिमटे को देखकर उसी दादी के दिमाग में यह आया कि काश इस बच्चे को वो सारी की सारी चीजें मिलती जो हमारे इस घर के पड़ोस वाले लड़के को मिलती है, जो बच्चे को मिलती है। अगर मिलता तो ये भी कितना खुश होता। कितने मार्मिक ढंग से उन्होंने लिखा है। चलिए शुरुआत करते इस चैप्टर को। आशा करते पाठ से पूर्व आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है, मतलब रमजान खत्म हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, उसी प्रकार से हमारे मुस्लिम धर्म में रमजान भी एक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो 30 रोजे के बाद ईद के चांद को देख करके खत्म होता है। ठीक है, तो आज वही दिन है। रमजान के पूरे 30 रोजे आज खत्म हो गए, आज ईद का चांद है, मतलब ईद आ चुका है। ठीक है, चांद देख लिए, उन लोगों का रोजा अब खत्म हो चुका है, अब वो लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। ऐसा बात नहीं कि रोजे एक बहुत ही अच्छा महीना कहा जाता है रमजान का महीना। एक बच्चा मतलब बहुत अच्छा गाना है, मतलब सब और से अच्छा हमारा रमजान का महीना, शायद मुझे याद नहीं, आई डोंट नो, तो मुझे अच्छा लगता है वो सॉन्ग, मुस्लिम का ही है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं, गेंद खरीद सकते हैं, ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 5 साल का क्या बच्चा है, गरीब सूरत है, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष मतलब बीते ही वर्ष पहले क्या हुआ, हैजे की भेंट चढ़ गया, मतलब हैजे की बीमारी के कारण मर गए, और माँ जाने क्या पीली होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। आइए पूरे के पूरे पैराग्राफ को समझते हैं, पुनः रीड करके देखो। इस पूरे के पूरे इस पैराग्राफ में सबसे पहले यह जान लो, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको उन सारे के सारे चीजों को उकेर करके लेखक ने रख दिया है कि आपके दिमाग में एक कौतूहल पैदा कर सके कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। और उन्होंने एक और चीज कौतूहल पैदा किया कि हमारे समाज में क्या चलता है, लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, लोगों के पास अधिक पैसा होता है तो क्या होता है, लोगों के पास अगर कम पैसा होता है तब क्या होता है, अगर लोगों के पास संतुष्टि नामक चीज है, संतुष्टि नामक एक संतुष्टि है, तो वो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज पैराग्राफ में अंकित किया गया। आइए ध्यान दीजिए, रमजान के पूरे 30 रोजे खत्म हो चुके हैं, आज ईद है। आगे कह रहा है गांव में कितनी हलचल है,
ईद के दिनों में आप लोग देते होगे, जिनका ईदगाह घर के आसपास होगा उनको पता होगा, पूरी तरीके से हलचल होती है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, सारे के सारे मुस्लिम लोग, इवन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोग, हिंदू लोग भी उस मेले में जाते, सामान खरीदते, हर चीज में खुशियां मनाते, अच्छे से रहते हैं। हम भी गए थे इस बार की ईद, निसार सर के साथ थे हम, बढ़िया से मनाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले हुआ, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, ऐसी बात नहीं लड़कियां पसंद नहीं है, लड़के की बातचीत चल रही इस चैप्टर में, तो लड़कियां भी, सॉरी क्या नाम है, लड़के की बात चल रही है अभी, ठीक है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ, ये देखिए कितना उन्होंने तुलना किया। कुबेर का धन मतलब कुबेर भगवान, हिंदू के धर्म में कुबेर भगवान धन के देवता कहलाते हैं, तो उन्होंने तुलना कर लिया कि कुबेर का धन भरा हुआ है, मतलब एक पैसा भी कुबेर का कहलाता है, हम लोगों के धर्म में, हिंदू के धर्म में ऐसा कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो लोग खुश हो भी तो क्यों ना, उनका जेब जो कुबेर के धन से भरा पड़ा है। तुलना करके देखो आगे क्या कह रहा है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल गिनते हैं। देखो अक्सर आप गोली मारो, दूसरे बच्चे को छोड़ो गोली मारो, हमको भी जब पहली मंथली मिलती है ना, तो मैं बार बार पॉकेट में टोयाता रहता हूँ, पॉकेट में है भी या नहीं है। मेरे पॉकेट में अभी कितना रुपया होगा, मात्र 15 रुपीज है, सीरियसली आई एम ओनली फॉर 15 रुपीज। तो इतना ही 15 रुपीज का अभी तक मैं कितनी बार पॉकेट में टोया करके देख चुका हूं, यू कांट इमेजिन दैट। मैं कभी भी उसके बारे में सोच नहीं सकता। मतलब वही हाल इस बच्चों लोगों का था, मतलब जितना भी रुपया था वो इतनी बार उसको खनखना रहे थे पॉकेट में कि जैसे हाँ हम ही है इस दुनिया का राजा, सबसे बड़ा धनिक आदमी हम ही है। तो और खुश क्यों ना हो, बार बार जैसे अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, 1 2 2.5 3 4 5 6, आराम से गिन रहे हैं बेचारा, खूब खुश है, गिन रहे हैं खुश होकर। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। 2 लड़कों का नाम लिया उन्होंने, इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। तो बच्चों को चॉइस में सबसे पहली चीज क्या होती है, खिलौना आता है, खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, बिगुल आता है, बिगुल जो बजाने वाली होती है बिगुल, और उसके बाद गेंद होता है, न जाने क्या। बिगुल के लिए जानते क्या होता है, जब कहीं आप लोग युद्ध देखते हो या रामायण का युद्ध होता था, जब महाभारत युद्ध होता था, तो युद्ध शुरू होने से पहले ना एक बजाया जाता था, पों करके बजाया जाता था, तो वही बिगुल कहलाता है, रणभेरी जिसे कहते हैं, वहां पर बिगुल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो बिगुल भी खरीद सकते हैं और ना जाने क्या क्या खरीद सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब एक बच्चे का नाम आया जिसका नाम है क्या, हामिद, और उसके बारे में एक विशेषण भी दिया गया है कि सबसे ज्यादा क्या है, वह प्रसन्न है। अब क्यों प्रसन्न है, आगे देखिए। वह 4-5 साल का गरीब सूरत है, कहने का मतलब क्या, एक बात 4 गो बात के बदले उन्होंने एक ही बात लिख दिया कि 4-5 साल का गरीब सूरत है। एक बार में वो लिखते थे, क्या बोलते, 4-5 साल का बच्चा है और उसका वेशभूषा गरीबी की तरह दिखता है, पूरी तरीके से गरीब है। इतना बात लिखने से अच्छा उन्होंने सीधे लिख दिया क्या, 4-5 साल का गरीब सूरत है। कहने का मतलब क्या, पढ़ने वालों के लिए अपने अंदर इमेजिंग की शक्ति होनी चाहिए, फील करने की ताकत होनी चाहिए, वह समझ सके कि 4-5 साल का लड़का है और वह उसकी सूरत से देख करके लगता है कि वह गरीब है, उसके पहनावे से देख करके लगता है कि वह क्या है, गरीब है और कुछ नहीं। वही कह रहे हैं क्या कि 4-5 साल का लड़का है और गरीब सूरत है, दुबला पतला लड़का है जिसके बाप गत वर्ष हैजा की बीमारी की भेंट चढ़ गया, मतलब जस्ट पिछले ही साल वो क्या हुआ, हैजा की बीमारी से मर गया। और माँ, पति तो मर गया, तो माँ क्या होगी, बेचारी पीली होती होती, मतलब बीमार पड़ करके क्या हो, पीली हो जाना मतलब बीमार पड़ जाना, पीली होकर के मर गई। अब बेचारे किसके साथ रहता है, वो हामिद अपने दादी के साथ, बूढ़ी दादी के साथ रहता है। अभागिन अमीना, मतलब उसकी दादी का नाम क्या है, अमीना। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन का मतलब क्या होता है सर, वैसा व्यक्ति, अभागा, अभागा लड़कों को कहा जाता है, अभागिन लड़कियों को कहा जाता है। स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड क्या है, अभागिन, और इस पुरुष के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड कौन सा है, हमारा अभागा। तो अभागा वर्ड वह होता है जिसका भाग साथ न दे, उसे हम अभागा कहते हैं। तो लड़कियों के लिए जिसका भाग साथ न दे वो अभागिन कहलाएगी, वही बात है। अमीना एक औरत थी, इसलिए यहां पर लेखक ने वर्ड का प्रयोग किया, जिसने लिखा क्या कि अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। बेचारी क्या कर रही है, रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है, इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही है। मतलब ईद के दिन में भी इस बेचारी के पास एक दाना तक नहीं है जिसे वो प्यार से बना करके खा सके और लोगों में सेवैया तक बांट सके। और ईद के दिन तो इतना हर्षोल्लास के साथ सेवैया बांटी जाती है, अन्य अन्य धर्मों में भी, कि पूछिए मत। वही बात है यहां पे कह रहे हैं हमारे पास, इस अंधकार निराशा में बेचारी क्या कर रही है, डूब रही है, सोच सोच के वो पागल होती जा रही है। अब सोच करके देखो हम लोगों में ही कि दिवाली का दिन हो, हमारे घर में खाने के लिए ना हो। इमेजिन करो इस चीज को, बेचारी अमीने के साथ ही वही हो रहा है। आज ईद का दिन, रोजा तोड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं है।
मतलब आज नमाज पढ़ने के बाद जो कुछ खाने के लिए वो मिले, वो भी करने के लिए कुछ नहीं है। सेलिब्रेट को करना दूर की बात है। समस्या यहाँ तक है। बेचारी यही सोच सोचकर पागल होते जा रही है। आगे करिए, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अब सोचो हामिद किस बारे में बातें कर रहा है। और बेचारा कहाँ जाने की बात करेगा? वो ईदगाह जाने की बात करेगा, और ईदगाह में मेले में जाने की बात करेगा। और जो अमीना है वो बेचारी तो घर में बैठी रो रही है पूरी तरीके से, और हामिद भीतर जाता है। बाल मन है, बच्चा है, वो क्या सोचेगा। वो बेचारा जाता है और दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोटने का मतलब वो अंदर से इतना टूटती जा रही है, अपने आप पे गुस्सा कर रही है, खींच रही है, पूछे मत। बेचारी सोच रही है, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले जाने दें? कहीं खो गया तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सिवाइया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतारिन, चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे। सभी को सिवाइया चाहिए। साल भर का त्योहार था, उन सबको सिवाइया की जरूरत थी। अब बेचारी इस सोच में डूबी पड़ी है कि अगर मैं हामिद को अगर भेजती हूं तो 3 साल का 3 कोस दूर है, सॉरी 3 साल नहीं, 3 कोस दूर है, 3 कोस तक ये नन्हा मन अगर चलते चलते जाएगा, इसके पैर में छाले नहीं पड़ जाएंगे। एक माँ का दिल को जरा सोच करके देखो कि बेचारी क्या सोच रही है। बच्चे कितने उत्सुक हैं कि मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? ईद के त्योहार मनाने जाऊंगा। लेकिन आज देखो, और वो जो एक माँ है, वो बेचारा क्या कर रहा है? अपने ही ख्वाबों में डूबी हुई वो बेचारी सोच रही है कि हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं कि जो मैं बच्चों को भेज सकूं। बड़ी समस्या उत्पन्न गई। वो बेचारी बोल रही है कि मैं कैसे जाने दूं। एक तो हमारे घर के बगल के आसपास के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, माँ बाप के साथ जा रहे हैं, अपने बाप के साथ जा रहे हैं। इनके पास तो बाप ही नहीं है, बाप तो हैजे की बीमारी से जा चुका है। अब इस बच्चे को अगर अकेले भेजते तो क्या हाल होगा इसका? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है इनके पास जिसको जूते को पहना कर देगा। और मैं भी तो खुद भी तो नहीं जा रही हूँ। अगर मैं जाती तो रास्ते में कुछ कुछ दूर पर मैं से गोद ले लेती ताकि इसके पैर में कुछ ना हो, इसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैं भी तो नहीं जा रही हूँ। अगर मैं चली गई तो हमारे ही इस दरवाजे पर जब कोई आएगी तो उनको सेवैया कौन देगा? और साल भर का त्योहार है, सबके सब आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आगे देखिए, गांव से मेला चला मतलब गांव से लोग अब चल चुके हैं। देखो, मेला चला कहने का मतलब गांव से मेला कैसे चल सकता है? तो गांव से लोग चल सकते हैं ना। उसी को उन्होंने क्या एक तुलना करके हमारे लेखक ने दिया है कि गांव से मेला चला। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, मतलब बच्चे के साथ हामिद भी था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गया। आप ही लोग सोचिए, जब भी मेले की बात आती है या भोज खाने की बात आती है, कहीं पे जाने की बात आती है, लड़कों में अलग ही उमंग होती है, बच्चों में अलग ही उमंग होती है। उन लोगों को खुशियों का बात ही कुछ और होता है, मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या कह रहा है कि कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशान लगाता तो मालिक के अंदर से गाली देता हुआ निकलता और लड़के खूब हंस रहे हैं। मतलब बेचारा रास्ते पर चल रहा है, अलग ही मस्ती है, अलग ही मजा है, कुछ भी है, अलग ही दुनिया है की। मतलब कुछ भी करते जा रहा है। कहीं फूल देखे, फूल तोड़ लिए, किसी को कुछ बोल दिए, रास्ते में चल रहे हैं। अमिया की गाची देखा, नीचे से उठाया, मार दिया। अंदर से माली बेचारा गाली पड़ते हुए निकला और उनको परेशान देख करके बच्चे लोग खूब खुश। ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है, नटखटपन बच्चों में भरा पूरा होता है। आगे देखिए, ईदगाह आ गए, मतलब रास्ता बीत चुका है, 3 कोस बीत चुका है। आज उस गांव से चलने वाली मेला की टोली कहाँ पहुंच चुकी? ईदगाह पहुंच चुकी है। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, मतलब ईदगाह में इतनी दूर तक इमली के गछों के पीछे कोई छाया थी कि मतलब आराम से ईदगाह में छाया थी। नीचे पक्का फर्श, गति है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एक बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। आइए हम इसको समझते हैं। देखो क्या कर रहा है, ईदगाह आ गई। अब ऊपर के इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे फर्श पर है रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक। जब आप लोग रोजेदारों को देखोगे ना तो ईद में होता क्या है कि लोग एक कतार बनाकर बैठे रहते हैं, अपने दोनों पग को पीछे की तरफ मोड़ करके, अपने सर को आगे की तरफ झुका करके, अपने हाथों को आगे की तरफ बैठा करके, और अपने उस पैगंबर को याद करते हैं जिनको अपना मानते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रवृत्ति है उनको याद करने का। तो वही कह रहे हैं रोजदारों के यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। हम लोग मंदिरों में किसी को धन पद नहीं देखते हैं, वही बात है ईदगाहों में किसी को भी धन पद नहीं देखा जाता। ना वहाँ कोई गरीब है ना कोई अमीर है। कल ही मैंने बताया था कि मंदिर एक ऐसा परिसर है, हमारा ईदगाह एक ऐसी जगह है
जहां पर जाने के बाद ना तो कोई गरीबों को देखता है, ना मंदिरों को देखता है, ना तो कोई अलग अलग जाति का देखा था, ना देखता, वहां पे कोई नहीं है, सब व्यक्ति समान है, मानव जाति एक सी हो जाती है। वही बात वहां पर कहा गया है कि बाहर तक कोई धन पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब क्या है, बराबर है, हर धर्म में सब क्या है, बराबर है। आगे क्या कह रहा है, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। एक बार जब भी नमाज पढ़ने की बात आती है तो सोचो कितना ज्यादा मनोरम दृश्य रहता होगा कि एक बार जब उनका सर झुकता है तो लाखों करोड़ों आदमी एक साथ जब बैठते हैं तो एक साथ उनका सर एक साथ झुकता होगा, और जब उठता होगा तो एक साथ उठता होगा। ऐसे जैसे कि हम लोग 50 मंजिल पर बैठे हुए हैं और अपने इस एरिया के पूरे एक बार देख रहे हैं, और चारों तरफ बिजलियों से पूरी तरीके से कौंध रहा है हमारा पूरा शहर, और एकाएक ब्लैकआउट हो जाए। ब्लैकआउट का मतलब एक साथ पूरे शहर का बिजली चला जाना। एक साथ पूरे शहर का बिजली अगर चला जाए तो क्या होगा। वही हाल है कि जब उस गांव में जब बैठोगे ना, उसका मजा ही कुछ और। इमेजिन करो उस वक्त को कितना मजा आता है। तो वहां पर जाने के बाद वो एक साथ लाखों करोड़ों सर झुकते हैं और एक साथ लाखों करोड़ सर उठते हैं, मजा ही कुछ और है। वही बात उन्होंने लिखा है, जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। जब उठते हो तो ऐसा लगता है जैसे बिजली उठ रही है, मतलब बिजलियां अब आ चुकी है, और जब झुकते हो तो ऐसा लगता है जैसे बिजलियां क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। प्रदीप्त होना मतलब जल उठना, याद रखिएगा। आगे देखिए हमारा क्या कह रहा है, नमाज खत्म हुआ, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई खिलाने दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह खिलाने सिपाही गुजरिया, राजा और वकील, चिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे खिलौने। हामिद पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा। ये बहुत ही काल्पनिक चीज में भरी पड़ी है। कल इस बात को हम समझेंगे। आज की कथा हम यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छा, आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आगे की बात आप लोगों को पता है, तो आज के लिए इतना ही, बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।